तो चाइना से कुछ ना कुछ मंगवाना चाह रहे हैं फैक्ट्रियों से लेके माल आपको बेच रहे होते हैं वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्या तरीकेकार है कि हमें सैंपल भी सस्ता मिल जाए। आज का हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानी और चाइना से कुछ ना कुछ मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि प्रोडक्ट हमारे म्यार पे पूरा उतर भी रही है कि नहीं उतर रही है, जो पैकेजिंग हम चाह रहे हैं वो मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। और ज़्यादातर वो लोग जो कि ई कॉमर्स के शोबे से वाबस्ता हैं दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, सैंपल के बारे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं क्योंकि चाइनीज़ कंपनियाँ सैंपल नहीं देती, अगर देती हैं तो बहुत महंगा देती हैं। क्या तरीकेकार है कि हमें सैंपल भी सस्ता मिल जाए अगर हम उनको कुछ पैसे भेज दें। इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट क्या आती है, टैक्सेस ड्यूटीज क्या लगते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और पहले प्रोडक्ट को देखने के लिए सैंपल मंगवाना चाह रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि डेली आपको अपडेट मिलती रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस आइडिया से रिलेटेड ये है आपका अपना चैनल। चाइना से सैंपल मंगवाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने सप्लायर अच्छा कहां से तलाश करना है। अलीबाबा पे भी आप जाके सप्लायर से बातचीत कर सकते हैं, madeinchina.com पे भी जाके आप सप्लायर से बातचीत कर सकते हैं, 1688.com पे भी जाके चाइना के आप सप्लायर से बात कर सकते हैं और evogo.com पे भी। अब ये जो ऐप्स या वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं ये चाइनीज सप्लायर से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें सस्ते और अच्छे सप्लायर जो बैठे हैं वो evogo और 1688.com में हैं। पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो ये दोनों ऐप्स या वेबसाइट सही तरीके से नहीं चलती। शुरू में चाइनीज़ इसमें लैंग्वेज आएगी, उसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना होगा, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल पे आप इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं ओपन होंगी, ज़्यादातर ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन होंगी। यहाँ आपने सप्लायर से बात करनी है। सप्लायर से बात करने के लिए 3 चीज़ें लाजमी रखें। मैंने अक्सर आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बताई हैं कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। नंबर 1, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट के बारे में, यानी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं किस किस्म की मंगवाना चाह रहे हैं। दूसरा, आपने जब सर्च करनी है, सर्च करने के लिए आपके पास मुकम्मल एक कीवर्ड होना चाहिए। सपोज आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मॉडल कौन सा है और आपको किस किस्म का वेरिएंट चाहिए, यानी कि कौन सी कैपेसिटी का वो चाहिए, तो आपके पास ये मुकम्मल मालूमात होंगी, इसके मुताबिक सर्च करनी है। सप्लायर मौजूद हैं, हर सप्लायर का अपना रेट है, हर सप्लायर का अंदाज भी मुख्तलिफ है। 70% एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं फैक्ट्रियों से लेके माल आपको बेच रहे होते हैं। इसको भी आपने खुद जज करना है। जज किस तरीके से करना है, जब उनसे बातचीत आप शुरू करेंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या मैं फैक्ट्री ऑनर से बात कर रहा हूं या सेल्समैन से बात कर रहा हूं या मैं एजेंट से बात कर रहा हूं। एजेंट का रेट हमेशा ज्यादा होगा, फैक्ट्री ऑनर या उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएगा तो उसका रेट कम होगा। आपने शुरू में यह शो करना है कि मेरे पास क्वांटिटी में ऑर्डर है, यानी कि मेरे पास बल्क में ऑर्डर है और मेरी कोशिश होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल आपसे ख़रीदूं। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, एक ही सप्लायर मौजूद है और वो आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सपोज़ आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें आपने कवर्स लेने हैं, आपने उसके प्रोटेक्टर लेने हैं या डिफरेंट चीज़ें लेनी हैं, तो फिर जहन में रखें बात, ये एक सप्लायर आपको नहीं देगा, इसके लिए आपको 2 या 3 लोगों से बात करनी होगी। लेकिन अगर एक सप्लायर कह दे कि मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब वो एजेंट है या ट्रेडर है। अब आपने सैंपल कैसे लेना है, जब बातचीत आप शुरू करेंगे तो आपने तीसरी अहम चीज़ लाजमी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, आपका फॉरवर्डर आपके पास लाजमी होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट है 1 या 2 तो इसमें फॉरवर्डर आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं मदद करेगा, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग वो काम करते हैं जिनके पास बल्क में ऑर्डर आ रहा होता है। उसका भी तरीकेकार है। आपने 1 या 2 प्रोडक्ट लेनी है, आपने उसका वजन पूछना है, उसका सीबीएम पूछना है और उसकी मुकम्मल मालियत पूछनी है। मुकम्मल मालियत का मतलब ये है कि आपने उनको कहना है कि आपकी जो इंटरनल लोकल डिलीवरी भी है वो चार्जेस डालकर आपने हमें बताना है।
राइट। अगर तो प्रोडक्ट का वजन 5 केजी से ज्यादा है, नोट कर लें, 5 केजी से ज्यादा है, तो फिर आपको फॉरवर्डर की जरूरत है। फॉरवर्डर यहां आपकी मदद कर देगा। बाई एयर मंगवाना चाह रहे हैं, इखराजात ज्यादा आएंगे। फॉरवर्डर से आपने उसका एड्रेस ले लेना है शिपिंग मार्क के साथ, ठीक। उसके बाद आपको उसके एड्रेस पे भिजवाना पड़ेगा वो सैंपल, और वो भिजवाएगा आपका सप्लायर। वो चार्जेस बता देगा वहां तक के, यानी कि फॉरवर्डर के एड्रेस तक पहुंचाने के। उसके बाद वो पाकिस्तान में आता है। फॉरवर्डर आपकी पैकिंग लिस्ट और परफॉर्मा इनवॉइस, ये दो चीजें देख के आपको बता देगा इसके टोटल चार्जेस कितने आएंगे। 5 केजी से लेके 25 केजी तक लोग ज्यादातर बाई एयर ही लेकर आते हैं, समुंदर के रास्ते आजकल नहीं लेके आ रहे, क्योंकि छोटी छोटी प्रोडक्ट समुंदर पे लाने का मतलब है आप पूरे कंटेनर को स्टक करवा लें। जहां 10 दिन में उसने क्लियर होना है, उसको 35 या 40 दिन लग जाते हैं। इसलिए फॉरवर्डर छोटी छोटी आइटम्स पे हाथ डालते ही नहीं है, और दुनिया भर में यही चीज चल रही है। बाई एयर का खर्चा आपको फॉरवर्डर बता देगा, वो खर्चा आपने नोट कर लेना है। आपने फॉरवर्डर को यह बात कह देनी है कि हम पाकिस्तान में या दुनिया भर में आप जहां भी मौजूद हैं, अपने सिटी का आपने बताना है कि हमें यहां तक डिलीवरी चाहिए, घर पे डिलीवरी चाहिए, तो वो उसी के मुताबिक आपको इखराजात बता देगा। पसंद आए तो सैंपल मंगवा लें। लेकिन अगर वजन 5 केजी से कम है तो वो आपको डिलीवरी करेगा यूपीएस, डीएचएल या फेडेक्स के जरिए, या किसी भी कोरियर कंपनी के जरिए। लेकिन यहां एक बात आप जहन में रख लें, वो आपको चार्जेस इन कोरियर कंपनियों के डाल कर देगा और आपके मुल्क में पहुंचाने का लाजमी बताएगा। उसमें वो आपको उसकी वेबसाइट और ट्रैकिंग डिटेल लाजमी देगा, और चाइनीज सप्लायर दे देते हैं ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए। लेकिन यहां एक मसला आता है, जब प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचती है, वजन चाहे 3 किलो हो, चाहे 2 किलो हो, चाहे आपने सैंपल मंगवाया, उसके ऊपर सैंपल भी लिखवा दिया है, मालियत उसकी $10 है, शिकायत आप कर रहे होते हैं, जी घर में मेरे आ गई और मुझसे जनाब कोरियर कंपनी वाले ने 5,000, 10,000 या 15,000 मांग लिया। रिसेंटली मैंने भी एक सैंपल में जो आया, और जब उनको मिला तो 4,000 रुपए उनसे डिमांड किया गया। उसमें उन्होंने मुकम्मल डिटेल भी लिखी हुई होती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। बाज़-औक़ात नहीं होता, बाज़-औक़ात हो भी जाता है। यहाँ इसके लिए एचएस कोड की बड़ी अहमियत है। एचएस कोड बड़ा सा लिखवा दें, क्योंकि बाज़ एचएस कोड ऐसे होते हैं जिसमें छूट होती है, बाज़ एचएस कोड ऐसे होते हैं जिस पे छूट नहीं होती। हाँ, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की मुकम्मल असेसमेंट होती है। हो सकता है आपने एचएस कोड गलत लिख दिया हो, यानी कि सप्लायर ने गलत लिख दिया हो, तो फिर भी अगर असेसमेंट में आपको चार्जेस लग गए तो देने पड़ेंगे, और वो लाजमी देने पड़ेंगे। यहां भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि सैंपल आएगा, पैसे पाकिस्तान में डिलीवर करने पड़ेंगे, राइट। दो तरह की पेमेंट होगी, एक तो सप्लायर को आपने सैंपल के पैसे भेज दिए, दूसरे आपको पाकिस्तान में अदा करने पड़ गए अगर आपसे डिमांड हो गई। अब प्रोडक्ट आपके पास आ गई, आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है, और फिर आपने देखना है कि आगे हमने ऑर्डर देना है तो कैसे देना है। अब प्रोडक्ट हमें पसंद आ चुकी है, हम ऑर्डर देना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन किस किस्म की चाहिए, लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है, फॉरवर्डर का क्या रोल है, और इस पे हमारे अखराजात कैसे आ सकते हैं, मेरे मुकम्मल वीलॉग हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इसमें मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।